कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का डीजी शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ के लेसन्स, इस लेसन में मैथ के कुछ फार्मूले स्पेशली फार्मूलों के लिए बनाया है मैंने। तो इसका क्या नियम है कि इसमें घातांक आप लोगों जानते हैं, पावर जिसको पावर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसके कुछ फार्मूले जो मेन होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिन्होंने देना है, ये उनके लिए है, ठीक है। तो इसके कुछ नियम हैं जो मतलब अगर आपको याद रहें तो जो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि समझ नहीं आता कभी कभी कि ये कैसे हो गया या कहाँ से हो गया, इसकी पावर ऐसी थी तो इसको कैसे हमने ऐसा कर दिया। तो इस चीज़ को समझने के लिए ये नियम आपको आने बहुत ज़रूरी हैं, और ख़ासकर गवर्नमेंट एग्ज़ाम वालों को जो किसी भी टाइप का गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें मैथ जिसमें जैसे बैंकिंग हो गया, सुपर टेट, एसएससी, या किसी भी टेट, सी टेट, और आपका सीजीएल हो गया, बैंक पीओ हो गया आपका, ठीक है, एसबीआई या किसी भी टाइप का जो आप देते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम, उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो और हाई स्कूल इंटर लेवल पे भी ये अगर आप लोग अभी से इसको याद कर लेते तो आगे चल के आपको मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा। नीट एस्पिरेंट जो हैं, नीट में जो लोग मैथ पढ़ते हैं या और भी किसी प्राइवेट एग्ज़ाम जो होते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें भी इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। तो इसको डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए एक तरफ दिया हुआ है यहाँ पे नियम का नाम, ये नियम का नाम है इस साइड, ठीक है। ये उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसको विवरण बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और इधर दिया हुआ है इसका जो पावर का फॉर्म में जो भी चेंजेस होता है, ठीक है, पावर की फॉर्म में जो भी चेंज होता है, तो ये उस साइड में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नियम से। सबसे पहले दिखाते हैं, इसमें लिखा हुआ है गुणनफल का नियम, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है गुणनफल का नियम। तो गुणनफल के नियम में देखा जा रहा है कि जब आधार बेस इसको बेस या आधार बोलते हैं, जो ए है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस या आधार। तो आधार जब सेम होंगे और उनकी घातें जब अलग अलग होंगी, और क्या किस फॉर्म में होंगे, मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे आपस में, जब सेम आधार की दो संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही होंगी जिनकी घातें क्या हैं, अलग अलग हैं। और जो घातें होंगी हमेशा इसमें क्या लिखा हुआ है कि धन पूर्णांक में होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। और जो उनका आधार होगा ए जो होगा कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि देखिए यहाँ आधार क्या है, ए की पावर m का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो आधार दोनों में सेम है, घातें अलग अलग हैं, एक में n है एक में n है। तो जब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे हो जा रहा है कि घातें जो हैं आपस में ऐड हो जा रही हैं, ए की पावर क्या हो गया यहाँ पे m+n, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, गुणनफल का एक नियम है घातांक का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये नियम है, एक फार्मूला है। जैसे आपका a+b का होल स्क्वायर होता है, उसका जब हम प्रसार करते हैं तो हमें पता है क्या आता है। तो वैसे ये भी है कि जब आधार सेम होगा और उसकी घातें डिफरेंट होंगी तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली कहना चाहते हैं, ठीक है। दूसरे नियम पे आते हैं भागफल। जब हमें पता है कि आधार यानी बेस ए और ए, देखिए आधार सेम है लेकिन दोनों की घातें देखो डिफरेंट है। तो हमें पता है कि ए की पावर m को हम जब ए की पावर n से भाग करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और भी कई फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे पहले हम इस पर देखते हैं कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ए की पावर m को ए की पावर n से जब भाग देंगे तो उसको हम क्या होता है, जब भाग में होगा, देखिए जब गुणे में था तो ऐड हो जाता है, जब भाग में होगा तो क्या होता है, घट जाता है, पावर क्या होगी, घट जाएगी। जो नीचे वाली पावर होगी ऊपर वाले पुश से घट जा रही है पहले वाली पावर से। देखिए ये हो रहा है, इसमें तो क्या था, ऐड हो रही है, गुणे में है तो ऐड हो रहा है, भाग में होगा तो माइनस घट जा रहा है। ये सिंपल सा नियम, बहुत सा सिंपल सा नियम है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा। तीसरा नियम आता है घात का नियम। अब जैसे मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर कभी कभी ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं जिसमें संख्या अंदर होती है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर होती है, अंदर भी पावर होती है, ठीक है। तो जैसे इस फॉर्म में होता है तो ए की पावर m है, वो की होल पावर n, ठीक है, सेम वही चीज़।
तो इसको एस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये आपस में घातें आपस में गुणे में चली जाती है। ये ऐसा नहीं होता कि ए की पावर m है तो ये इसकी पावर m की पावर n चली जाए, ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लाई में होता है। ये घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, जैसे यहाँ 2 हो या 2 हो, यहाँ 2 हो यहाँ 3 हो तो 6 हो जाएगा, ए की पावर पूरी होल पावर हो जाएगी 6, ठीक है। तो एम एन इसमें यही दिखाया जा रहा है कि m इंटू एन हो जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुणनफल का घात का नियम है, ये कौन सा नियम आ रहा है, घात का नियम। तो इसमें देख रहे हैं कि ये a इंटू बी इंटू सी 3 चीज़ें हैं, ठीक है। ए बी 3 संख्या हैं, 3 संख्याओं की घात कितनी है, जो पावर है n है, ठीक है। वो भी धन होगी, धन पूर्णांक होगा, ये कन्फर्म है। और तीनों संख्या कभी 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो देखो इस पर क्या हो रहा है, तीनों संख्याओं की जब पावर है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, ए की पावर n बी की जो घात हो रही है तीनों पे क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, ठीक है। ये हो रहा है। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि जिसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई करने पे एक बच्चे, ये होता है आई गेस, ठीक है। तो व्युत्क्रम का नियम, तो व्युत्क्रम में क्या लिखा है कि ए की पावर देखिए -m है, ए की पावर -m है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a की पावर +m, जहाँ m धन पूर्णांक है तथा a कभी 0 नहीं हो सकता। तो यही चीज़ दिखाई गई है, a की पावर -m है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 1/a की पावर m लिख सकते हैं। यहाँ पावर माइनस में थी, यहाँ पावर प्लस में, ठीक है। ये घातांक का नियम है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे था, जो नीचे वाली घात को जो हम ऊपर ले गए थे तो माइनस में हो गई थी, देखो यहाँ पे भी बताया गया है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। ये कल का क्वेश्चन एक था तो उसमें भी आया था कि पावर, किसी की जब पावर होती है 0 तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो घातांक का शून्य नियम भी इसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ a की पावर 0 है, जहाँ a कभी 0 नहीं हो सकता। तो a की पावर हो या किसी भी संख्या की पावर 0 हो, उसका मान हमेशा 1 होता है, ये याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं समघातांक का नियम। इसमें क्या लिखा हुआ है, समघातांक माने -a की पावर m, जहाँ m कोई समधान पड़ा। अब चलिए इसका उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण में मैंने दिया हुआ है कि सम संख्या, मान लीजिए सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8, ये होती है सम संख्याएँ। तो -a अगर है, उसकी पावर बाहर सम संख्या 2 है, तो 2 कौन सी है, एक सम संख्या। यही है समघातांक का नियम, मतलब घात 2 4 6 8 के फॉर्म में हो। तो -a की पावर 2 4 6 कुछ भी हो, तो जैसे हमने 2 लिया है उदाहरण के तौर पे, तो 2 लिया है तो उसको जब ब्रैकेट का प्रसार करेंगे तो -a इंटू -a माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, और a की पावर 2। यही कहना चाहते हैं कि अंदर जो थी, अगर समघात होगी तो हमेशा पॉजिटिव आउटकम होगा। आउटकम जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, पावर वही रहेगी लेकिन उसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इसका उल्टा होता है विषम घातांक में, यानी कि विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5, 1 3 5। तो 1 3 5 में क्या होगा, अब जैसे उदाहरण के तौर पे क्या लिया हमने, -a की पावर 1, तो माइनस इसका जब हम ओपन करेंगे या 3 ले लेते हैं, तो तीन बार जब करेंगे -a, तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, तो बचेगा a की पावर 3 माइनस का बचेगा। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि जब विषम होगी घात तो माइनस में आएगा, और सम होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अंदर अगर माइनस होगा तो यहाँ विषम में माइनस ही रहेगा और सम में पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए, ठीक है। यही चीज़ बताया गया। अंश व हर का घातांक नियम। अब देखिए अंश और हर और घातांक, ए बटा भी मान लीजिए ये कोई संख्याएँ हैं, उसकी पावर क्या है, m कोई पावर है, तो उसको हम